इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पावरफुल हथियार के बारे में बताते हुए जिसे कि तकदीर का भाला कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस हथियार के अंदर कुछ ऐसी रचनात्मक शक्तियां होती हैं जिसे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी यूज करेगा तब उसे हराना एकदम से नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये भाला आखिरकार कहां पर गया ये किसी को पता ही नहीं होता। यानी कि तकदीर का भाला मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था। अब हमें यहाँ माइनिंग साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी बैठकर चर्च की सफाई कर रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक आदमी को फर्श तोड़ने पर कुछ अजीब सी चीज मिलती है। ये और कुछ नहीं बल्कि वही तकदीर का भाला थी जो इतने सालों से जमीन के अंदर दफन होती है। उस आदमी ने तो बिना कुछ सोचे समझे तकदीर के भाले को अपने हाथ से पकड़ लिया था और अब उस भाले की अनलिमिटेड शक्तियों के कारण आदमी के हाथ पर अजीब तरीके का निशान बनने लगता है जिससे कि अपार शक्तियां उसके बॉडी में अब ट्रांसफर हो चुकी थी। बट ये सारी बातें अभी तक उस आदमी को पता नहीं होती हैं। भाला हाथ में पकड़ते ही उस आदमी को चारों तरफ से अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी थी। एक समय के बाद तो ये आवाजें बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। इसीलिए वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर के मारे वहां से लगातार भागने लगा था। तभी अचानक सामने से एक कार बहुत ही तेजी से आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है। पर ताज्जुब की बात ये होती है कि उस आदमी को जरा भी चोट नहीं आई थी। उल्टा वो टकराने वाली कार ही पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है। दरअसल ये सारी चीजें उस आदमी के साथ तकदीर के भाले की वजह से हो रही थी। अब उस आदमी को थोड़ा सा अंदाजा मिलने पर वो तकदीर के भाले को लेकर वहां से लगातार भागने लगा। वहीं पर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम जॉन नाम के आदमी को देख रहे थे। दरअसल जॉन को बुलाया गया होता है एक लड़की के बॉडी में से डीमन को बाहर निकालने के लिए। उसे किसी भी तरीके से लड़की को शैतान से बचाना होगा और जॉन तो हमेशा से यही काम करता आ रहा है। यहाँ उस खतरनाक शैतान ने तो लड़की को पूरी तरीके से पॉसेस करके रखा था और उसे डैमेज भी पहुंचाता है। लेकिन अब जॉन बड़े स्टाइल में आकर उस कमरे की खिड़कियां खोलकर अपने एक पवित्र तावीज की मदद से उस शैतान को लड़की के बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा था। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो शैतान तो इस पवित्र तावीज की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था बाहर आने के लिए। और अब जॉन ने बड़ी चालाकी से उस शैतान को एक मिरर के अंदर कैद कर लिया होता है। बट शैतान काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए उसने मिरर को तोड़ दिया होता है। हालांकि शैतान ने लड़की के बॉडी को तो छोड़ दिया था बट वो मिरर को तोड़कर बाहरी दुनिया में निकल जाता है। जॉन तो इस बात से थोड़ा सा शॉक हो गया था कि वो शैतान किसी और को इस तरीके से पॉसेस ना कर ले। लेकिन फिलहाल के लिए उसने लड़की को सही सलामत बचा लिया था। दरअसल गॉड और शैतान के बीच में डील हुई थी कि फरिश्ते या फिर डीमंस इस दुनिया में उनकी परमिशन के अलावा नहीं आ सकते थे। लेकिन हाल ही में इन सारे डीमंस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और ये इंसानों को इसी तरीके से अपने कब्जे में करके बुरी काम करवाते और आतंक फैलाते। गॉड नहीं चाहते थे कि इस तरीके से इंसानों को अच्छाई या फिर बुराई के रास्ते पर लेकर जाया जाए। उनका सिर्फ इतना मानना था कि अच्छाई बुराई हम इंसानों पर ही छोड़ देते हैं। पर अब आखिरकार ये सारी चीजें फरिश्ते और डीमंस दोनों के लिए अप्लाई होती हैं, तो फिर ये सारे डीमंस हमारी दुनिया में अचानक कर क्या रहे हैं? ये बात जॉन को किसी भी तरीके से पता करनी थी। इसीलिए वो अपने एक दोस्त जो कि चर्च में पादरी का काम किया करता था उसके पास चला जाता है अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए। उस पादरी के अंदर अजीब तरीके की शक्तियां थी कि वो किसी को भी टच करके उसके अंदर की आत्मा पवित्र है कि नहीं इस बारे में बता सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए जॉन का वो दोस्त कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसीलिए अब जॉन ने अपने दोस्त पर कह दिया था कि तुम अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा नजर रखना क्योंकि मुझे किसी भी हालत में उस खतरनाक डीमन को पकड़ना है। अब जॉन उसे सारी चीजें समझाकर बाहर आ गया था अपने असिस्टेंट के साथ, जिसके बाद वो डायरेक्टली एक डॉक्टर के पास चला आया। सारी जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने जॉन को एक दुखद न्यूज दी होती है कि उसे लंग कैंसर हो चुका है क्योंकि जॉन बहुत ही ज्यादा सिगरेट पिया करता था और ये कैंसर तो अपने लास्ट स्टेज पर था। यानी कि यहाँ से जॉन का बचना एकदम से नामुमकिन है। बट जॉन तो हंसते हुए कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि मैं मरने वाला हूँ और मुझे इस बात का कोई डर नहीं क्योंकि जाना मुझे नर्क में ही है। दरअसल बचपन में जॉन के पास कुछ ऐसी अनोखी एबिलिटीज थी जिससे कि वो डीमंस को देख सकता था और इतनी कम उम्र में ये सारी चीजें देख पाना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात होती है। हालांकि जॉन ने इन चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स और बाकी लोगों को बताने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन कोई भी जॉन की बातों पर विश्वास ही नहीं करता। एक समय पर तो जॉन की ये सारी चीजें देखने की एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद उसने जाने अनजाने में खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। और खुदकुशी करना या फिर खुद की जान लेना चर्च और गॉड के मामले में बहुत ही बुरा कदम होता था
क्योंकि लोगों की जान लेना सिर्फ और सिर्फ गॉड के ही हाथ में होता है, और जो भी इंसान अपनी जान खुद ही ले लेता तब वो बहुत ही बुरी सजा का पात्र बन जाता है, और मरने के बाद उसे हेवन में नहीं बल्कि नर्क में भेजा जाता था। जॉन की भी सुसाइड करने पर वो नर्क की दुनिया में चला गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने किसी भी तरीके से उसकी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस से जिंदा कर दिया होता है। यानी कि जॉन को एक अच्छा खासा जीवन दान मिला था कि वो अपनी जिंदगी वापस से जी सके, पर वो जब भी मरेगा तो वो नर्क के अंदर जाएगा, ये बात उसे पता चल चुकी थी। अब इन सारे इंसिडेंट की वजह से जॉन को अपने अंदर की ताकतों के बारे में भी पता चल गया होता है, और तब से ही उसने इसी एबिलिटीज का यूज करके लोगों की बॉडी में मौजूद डीमंस को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया था। उसने डिसीजन लिया होता है कि जब तक वो डीमंस को इंसानों के अंदर से खत्म न कर ले तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। इससे कई लोगों की हेल्प भी होती थी, बट जब ये सारी बातें शैतान को पता चली कि जॉन ये सारी चीजें कर रहा है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अब शैतान ने भी सोच लिया था कि जॉन की जब भी मृत्यु होगी तो वो उसे ही लेने जाएंगे नर्क के दरवाजे की तरफ। यानी कि आगे चलकर जॉन को एक बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। जॉन तो अब अपने बहुत ही करीबी दोस्त के पास चला गया था, जो और कोई नहीं बल्कि एक फरिश्ता होती है। ये फरिश्ता गॉड के बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो उनके हर उसूलों और फैसलों पर नजर रखती है। जॉन तो उस फरिश्ते से कह रहा था कि मैंने तो अच्छाई का रास्ता भी अपना लिया है और कई सारे लोगों को डीमन से भी बचाया है, तो आखिरकार कब तक गॉड मेरी आत्मा को माफ करके मुझे स्वर्ग में जगह देंगे। लेकिन वो फरिश्ता बता रही थी कि इतनी सारी चीजें सिर्फ काफी नहीं है तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, क्योंकि तुम ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए कर रहे थे। यानी कि तुम एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान हो जो लोगों को डीमन से इसीलिए बचा रहा था जिससे कि वो स्वर्ग में जा सके। यानी कि अभी भी जॉन की आत्मा को गॉड ने माफ नहीं किया था। इस बात पर जॉन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन यहाँ जॉन जैसे ही बाहर निकला उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक डीमंस हमला करने लग जाते हैं। इन डीमंस की बॉडी बड़े अजीब तरीके की बनी हुई थी जो चारों तरफ फैल चुकी होती है। हालांकि ये सब मिलकर जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन के पास भी अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स थी जिससे कि वो डीमन से फाइट करता है और उन्हें वहाँ बड़ी बहादुरी से भगा देता है। जिसके बाद जॉन मिडनाइट नाम के एक आदमी के पास आ गया था जो कि स्वर्ग और नर्क की दुनिया के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया करता था। दरअसल मिडनाइट एक पहरेदार होता है जो किसी भी डीमंस को नर्क से और किसी भी फरिश्ते को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की अनुमति प्रोवाइड नहीं करता था, जिससे कि पूरी दुनिया का संतुलन बना रहे। लेकिन जॉन ने यहाँ पर मिडनाइट को बता दिया था कि कैसे कई सारे डीमंस हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं और इंसानों को अपने वश में कर रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें सुनने के बाद मिडनाइट जॉन के ऊपर भरोसा करता ही नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से फरिश्ते या डीमन पूरी तरीके से गॉड और शैतान के कब्जे में है और रूल्स के मुताबिक दोनों में से किसी को भी पृथ्वी पर आने की अनुमति ही नहीं थी। बट रियलिटी तो पूरी तरीके से अलग होती है जो मिडनाइट और जॉन दोनों को ही नहीं पता था। अब उसी जगह पर एक डीमन आ जाता है जिसने कि एक इंसानी रूप को काबू में किया था। जॉन तो पहली बार एक डीमन के प्रेजेंस को सेंस ही नहीं कर पाता, जिससे हमें पता चल रहा था कि ये डीमन बाकी डीमन से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जॉन तो शुरुआत में उस आदमी से थोड़ी सी बहस कर रहा था, लेकिन बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने एक पुराने साथी के पास आ गया होता है जो डीमंस को मारने के लिए अलग अलग टाइप के वेपन्स बनाया करता था। जॉन समय समय पर अपने फाइटिंग स्किल्स को अपडेट करता और नए नए हथियार अपने पास रखता, जिससे कि आने वाले समय में डीमंस के साथ लड़ाई में वो उनका कड़ा मुकाबला कर सके। अब हमें बिहड़ इलाके में उसी अनजान आदमी को दिखाया जाता है जिसने की कहानी की शुरुआत में किस्मत का भाला हाथ में ले लिया था। उस भाले की वजह से आदमी के दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा होता है और जैसे लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। वो आदमी जिसके पास तकदीर का भाला था वो तो अब लॉस एंजलिस शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये हो रही थी कि वो जहाँ भी जा रहा था उस जगह के सारे जानवर अपने आप ही मरते जा रहे होते हैं। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट दिखाई जाती है जो अपने बेड से बिना परमिशन के उठकर हॉस्पिटल के एकदम टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी और अब वो पेशेंट बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर जाकर वहां से जंप लगाने की कोशिश करती है, जिसके अगले ही मोमेंट में उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस पेशेंट की तो अब बुरी तरीके से मौत हो चुकी होती है, बट उसकी जुड़वा बहन जिसका नाम एंजेला था वो एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसकी बहन ने सुसाइड कैसे किया, क्योंकि वो तो चर्च और उनके
उनके बनाए गए रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती थी। और अब एंजेला ने डिसीजन लिया कि वो अपनी बहन की मौत के बारे में सब कुछ पता करके ही रहेगी। ताज्जुब की बात ये होती है कि एंजेला के बहन के हाथ पर उसी तरीके का निशान था जिस तरीके से उस आदमी के हाथ पर होता है जिससे कि तकदीर का भाला मिला था। एंजेला तो लगातार सारे वीडियो फुटेजेस को देखते रहती है कि उसे कोई क्लू मिल जाए। एंजेला ने नोटिस किया कि उसकी बहन ने मरने से पहले जॉन कॉन्स्टेंटीन का नाम पुकारा था, इसीलिए अब एंजेला आगे की पूछताछ करने के लिए जॉन के पास पहुंच जाती है। बट जॉन तो शुरुआत में एंजेला की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि फिलहाल तो वो अपने नर की सजा और कई सारी चीजों में उलझा हुआ था। लेकिन एंजेला के जाते ही जॉन को इस बात का सेंस हो जाता है कि उसके पीछे कई सारे डीमंस पड़े हुए हैं जो शायद एंजेला को जान से मारना चाहते थे। इसीलिए जॉन इंसानियत के नाते एंजेला के पीछे पीछे चला गया उसकी मदद करने के लिए। कुछ ही देर के अंदर उन सारे डीमंस ने एंजेला और जॉन को पूरी तरीके से घेर लिया था। लेकिन जॉन के पास अब बहुत सारे एडवांस वेपन्स भी होते हैं जिसकी मदद से उसने सारे डीमंस को अच्छे से मजा चखाया और वहां से एंजेला को बचाकर निकल गया। अब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से जॉन एंजेला की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है कि वो उसकी बहन की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। लेकिन सबसे पहले जॉन को एंजेला की बहन की आत्मा से बात करनी पड़ेगी कि आखिरकार रियलिटी क्या है। इसीलिए जॉन एंजेला के घर में आकर एक छोटे से टब में पानी रखकर उसके अंदर बैठ जाता है और अपने हाथ में एक बिल्ली को पकड़ लेता है। दरअसल ये सारे रिचुअल थे जिससे कि नर की दुनिया में जाया जा सकता था। ताज्जुब की बात ये थी कि अगले ही मोमेंट में जॉन नर की दुनिया में भी पहुंच जाता है, जहां पर वो एंजेला की बहन की आत्मा से मिलकर उसके बारे में सच्चाई पता करने जा रहा था। लेकिन जॉन के बारे में नर के अंदर मौजूद बहुत सारे डीमंस को पता चल गया होता है, इसीलिए वो उसे डैमेज पहुंचाने के लिए तुरंत ही पहुंच गए थे। जॉन एंजेला की बहन से कुछ पूछ पाता इससे पहले सारे डीमंस ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है और अपनी जान को बचाने के लिए जॉन को वापस अपनी बॉडी में आना ही पड़ा, यानी कि वो एंजेला की बहन से कुछ खास इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाया होता है। अब हमें दूसरी तरफ जॉन के साथ काम करने वाला वो फादर दिखाया जाता है, जिससे कि एंजेला की बहन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चली थी। इसीलिए वो जॉन को बिना बताए डायरेक्टली एंजेला की बहन की लाश के पास आ गया था। अब उस फादर ने पता नहीं क्यों एंजेला के हाथ पर बने हुए उस निशान को अपने हाथ से दबाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि फादर की बॉडी में अजीब तरीके की चेंजेस होने लगे और कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वो तड़पते हुए वहीं मर जाता है। जब ये बात जॉन को पता चली तब वो फादर को देखने चला आया था। उसने नोटिस किया कि फादर ने अपना वो प्रोटेक्शन वाला लॉकेट पहना ही नहीं है जो डीमन से उनकी सुरक्षा करता था और शायद इसी वजह से उनकी मौत हो गई। जॉन ने तो फादर के हाथ पर एक अजीब तरीके का निशान भी देखा। उसे साफ करने के बाद वो तो एक अजीब तरीके का पैटर्न बना रहा था, लेकिन जॉन को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिर ये पैटर्न है किसका। उसने इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने उसी दोस्त के साथ कांटेक्ट किया जिसने कि जॉन को बहुत सारे एडवांस हथियार दिए होते हैं। जब जॉन का दोस्त उस सर्कुलर सिंबल के बारे में पता करता है तभी उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। वो जॉन को बताता है कि ये निशान डेविल के बेटे का है और डेविल का बेटा सिर्फ नर्क पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसे दो काम करने होंगे। पहला कि उसे उस आदमी के बॉडी पर कब्जा करना होगा जो मेंटली स्ट्रांग हो और दूसरा वो तकदीर का खंजर। अगर ये दोनों शैतान के बेटे के पास आ गए तो उसे हराना एकदम से नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि जॉन के दोस्त ने उसे ये सारी बातें बता दी होती हैं, लेकिन अगली मोमेंट में उसके आंखों के अंदर से मक्खियां बाहर निकलने लगी थी। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से पूरी मक्खियां घेर लेती हैं, जिससे दम घुटने के कारण उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। यानी कि शुरुआत से ही जो ये सारे कत्ल कर रहा था वो शैतान का बेटा होता है। जॉन तो एंजेला के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बता रहा था। यहाँ एंजेला को पता चल चुका था कि शायद उसकी बहन को ये पहले से ही पता होता है कि शैतान का बेटा उसे प्रोसेस करने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि एंजेला के बहन के पास भी दिमाग को कंट्रोल करने वाली वो सारी साइकिक पावर्स मौजूद थी और अगर शैतान का बेटा अपने मकसद में कामयाब हो गया तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। इसीलिए शायद एंजेला की बहन ने अपनी जान की कुर्बानी देने का डिसीजन लिया। एंजेला जॉन से कहती है कि वो सारी शक्तियां मेरे अंदर भी मौजूद थी, लेकिन एंजेला ने कभी इसका यूज नहीं किया, इसीलिए वो सारी पावर्स धीरे धीरे खत्म होती चली गई। लेकिन एंजेला पता नहीं क्यों चाहती है कि वो वापस से अपनी सारी पावर्स एक्वायर कर ले, इसीलिए अब जॉन उसकी मदद कर रहा था सारी शक्तियां वापस पाने के लिए। वो एक बाथ टब के अंदर पानी भरता है और एंजेला को उसके अंदर तब तक रखता है जब
जब तक वो मौत के एकदम करीब ना हो जाए। एंजेला तो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगी थी और अब वो मौत के एकदम करीब आने के बाद खुद ही बाहर निकल जाती है। इन सारी चीजों से एंजेला को अपनी खोई हुई पावर्स वापस मिल जाती हैं, जो कि थी दिमाग को कंट्रोल करने वाली और साइकिक पावर्स। एंजेला जल्द से जल्द जॉन के पास आकर अपनी एनर्जी का यूज करके ये पता लगाती है कि शैतान का बेटा आखिर किन किन लोगों के साथ काम कर रहा है और लोगों को मार रहा है। एंजेला ने बताया कि एक खतरनाक शैतान जो कि उस शैतान के बेटे के लिए काम करता है, उसने एक बिजनेसमैन के ऊपर कब्जा कर लिया है और वही शैतान के बेटे के कहने पर आज तक के सारे कत्ल करते आ रहा था। दरअसल ये वही बिजनेसमैन होता है जो जॉन से पहले मिल चुका था। इसीलिए अब जॉन तुरंत ही अपने सारे एडवांस हथियार लेकर उस बिजनेसमैन यानी कि शैतान के पास पहुंच जाता है। जॉन ने तो सबसे पहले पहचान के लिए उसके मुंह पर हॉली वाटर फेंक दिया था, जिससे कि शैतान का आधा चेहरा दिखने लगा होता है और अब दोनों के बीच एक घमासान फाइट चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ जॉन के पास एडवांस हथियार होने की वजह से वो शैतान को काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था, पर शायद तब तक उसे पता चल गया होता है कि एंजेला की पावर्स वापस आ चुकी हैं, इसीलिए वो वहां से तुरंत ही भाग गया था। जॉन भी जल्द से जल्द एंजेला के पास जाता है, पर शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एंजेला को एक बहुत ही काली आत्मा अपने साथ खींचकर कहीं दूर लेकर जा रही होती है। बट वो इन सारी चीजों में एकदम नाकामयाब रहता है। इसीलिए अब जॉन एंजेला को किसी भी हालत में बचाने के लिए मिडनाइट के पास आ गया था। वो उसे विश्वास दिलाता है कि नर्क और स्वर्ग के दरवाजे में एकदम डिसबैलेंस हो चुका है और तुम्हें उसके ऊपर सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। मिडनाइट अब जॉन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके उसे जादुई कुर्सी के ऊपर बिठाता है, जिससे कि बहुत सारे विजन्स दिखाई देने लगे थे और उन्हें सारे विजन्स के अंदर जॉन को पता चल गया था कि शैतान ने एंजेला को कहां पर छुपा कर रखा है। वहाँ एंजेला तो एक पूल में मौजूद थी, जिसके पास एक अजीब तरीके का डीमन आगे बढ़ने लगा था। हालांकि वो उस डीमन के ऊपर लगातार फायर करती जा रही होती है, लेकिन इसका कोई असर उसके ऊपर होता ही नहीं और अब एंजेला के ऊपर कई सारे डीमंस हमला करने लगे थे, जो कि उसे डायरेक्टली अब नर्क के अंदर लेकर चले जाते हैं। वहाँ एंजेला का सामना हुआ था शैतान के बेटे से, जो अब उसके अंदर जाकर एंजेला को पूरी तरीके से पॉसेस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लोकेशन पता चलने के बाद जॉन अपने एक असिस्टेंट के साथ उस जगह पर आ गया था जहाँ कई सारे डीमंस ने इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। लेकिन जॉन ने ये सारी चीजों के लिए पहले से ही प्लान करके रखा था। उसने तुरंत ही वहाँ सारे डीमंस के ऊपर हॉली वाटर गिराना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सारे डीमंस अपने असली फॉर्म में आकर कमजोर होने लगे थे। जिसके बाद जॉन और उसका असिस्टेंट लगातार डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ने लगे होते हैं। जॉन के असिस्टेंट ने भी कई बार जॉन की जान बचाई थी पीछे से हमला करने वाले डीमंस से, और अब सारे डीमंस को खत्म करने के बाद जॉन एंजेला के पास पहुंच गया था, जिसकी बॉडी पानी पर तैर रही थी। और अब अगले मोमेंट में एंजेला हवा में तैरने लगती है, यानी कि उसकी बॉडी पर शैतान के बेटे ने अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। अब तो शैतान के बेटे ने जॉन के ऊपर भी हमला कर दिया होता है, लेकिन जॉन अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर लगातार उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मंत्र पढ़ते दौरान जॉन के फेफड़ों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसे कैंसर जो था। लेकिन इन सारी चीजों में जॉन के उस असिस्टेंट ने काफी ज्यादा मदद की और उसके बाद मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि जॉन काफी घायल हो चुका था और अब तो उस शैतान के बेटे ने जॉन के असिस्टेंट को भी जान से मार दिया होता है। जॉन को इन सारी चीजों से काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपना इन्फिनिटी मंत्र पढ़ता है। इस मंत्र की वजह से उसके बॉडी में गॉड की सारी पावर्स इकट्ठा हो जाएंगी और वो शैतान के बेटे से बड़ी आसानी से लड़ सकता था। पर वो जैसे ही अपनी सारी पावर्स एक जगह इकट्ठा करता है, तभी उस जगह पर वो फरिश्ता आ चुकी थी जो जॉन को ये सारी चीजें करने से रोक रही होती है। वो फरिश्ता जॉन से कहती है कि तुम सभी इंसान एक ही जैसे हो, तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सारे डिसबैलेंस हुआ करते थे और अब इसीलिए इस पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वो फरिश्ता शैतान की बेटी के साथ मिली हुई होती है। ये सारी बातें जॉन को जब पता चली तब वो भी शॉक रह जाता है और अब उस फरिश्ते के हाथ में तकदीर का भाला होता है, जो कि एंजेला के बॉडी में मौजूद उस शैतान के बेटे को प्रोवाइड करने जा रही थी। और अगर ऐसा हुआ तो शैतान के बेटे को कोई भी हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब जॉन ने अपने दोनों हाथ की नसें काट ली होती हैं, जिससे कि वो एकदम मरने की कगार पर आ गया था। और अब जैसा कहा गया था कि जब भी जॉन मरने के लिए आएगा तब उसे खुद शैतान लेने के लिए वहां पर आ सकता है। और थोड़ी देर में होता भी कुछ ऐसा ही है। जॉन के सामने अब शैतानों का सरदार आ चुका था, जो कि उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने आया होता है। लेकिन यहाँ जॉन ने शैतान को सब कुछ बता दिया होता है कि कैसे तुम्हारा बेटा यहाँ पर आकर पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है।
और इसमें वो फरिश्ता भी तुम्हारे बेटे की मदद कर रही थी। शैतान को जब अपने बेटे के बारे में ये सारी चीजें पता चली तब वो उसे रोकने के लिए वहां आ गया था। शैतान अपने बेटे को एंजेला की बॉडी से बाहर निकालता है और सजा के तौर पर उस फरिश्ते के पंख को जला देता है। शैतान ने अपने बेटे को भी सजा दी थी और उसे नर्क के अंदर कैद कर दिया, जिससे कि सारी चीजें एकदम पहले जैसी हो जाती हैं। पर अब शैतान जॉन के पास आकर कह रहा था कि तुम्हारी आखिरी विश क्या हो सकती है। जॉन ने सिर्फ इतना कहा कि प्लीज तुम एंजेला की बहन को नर्क से निकालकर स्वर्ग में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसकी इन सारी चीजों में कोई भी गलती नहीं थी। उसने सुसाइड सिर्फ इसी वजह से किया था कि आपका बेटा उसे पॉसेस न कर सके। शैतान ने जॉन की ये ख्वाहिश पूरी कर दी होती है और उसने एंजेला की जुड़वा बहन को स्वर्ग में भेज दिया था। पर अब जॉन के मरने के बाद वो शैतान उसकी आत्मा को नर्क में लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि डिसीजन हुआ होता है कि जॉन को नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में भेजा जाएगा। क्योंकि जॉन ने सुसाइड भले से किया होता है, लेकिन इस बार उसने एकदम साफ दिल से किसी बेगुनाह को एक अच्छी जगह पर पहुंचाया था और इन सारे कारणों की वजह से गॉड ने जॉन की आत्मा को माफ कर दिया होता है और अब जॉन को भी उसके अच्छे कामों के लिए स्वर्ग में स्थान मिलने वाला था। लेकिन ये सारी बातें शायद से शैतान को हजम नहीं होती और वो चाहता था कि वो जॉन को नर्क में लेकर जाए। इसीलिए उसने जॉन के सीने में हाथ डालकर उसके सारे कैंसर को बाहर खींच लिया था, जिसके बाद वो जॉन को लंबी जिंदगी की बद्दुआ देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसके अंत में मैं तुम्हें वापस से नर्क के अंदर लेने जरूर आऊंगा। जॉन को अब समझ आ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। उसने अपने सारे सिगरेट फेंक दिए और एंजेला के पास आ गया। उसके हाथ में तो तकदीर का भाला भी होता है, जिसे कि उसने एंजेला के साथ कहीं छुपा दिया था, क्योंकि वो अब उसकी जिम्मेदारी थी। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।